सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस के बारे में और साथ ही साथ मंडे को इंट्राडे में किस तरह से हमारा मार्केट परफॉर्म कर सकता है, क्या हमारे बाइंग और सेलिंग के लेवल्स रहेंगे। मार्केट में काफी सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ से 21,000, 22,000, 23,000 ऐसे ही जाता जाएगा और वहीं सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं वो लोग। कहीं ना कहीं मैं आपको बार बार बताता हूँ कि अगर मार्केट अपना ऑल टाइम हाई इस लगातार रैली के साथ तोड़ता है तो उसके सस्टेन होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, और यही हो रहा है मार्केट में। अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स में आपको एसजीएक्स निफ्टी दिखाऊं तो वहां पे भी आपको ऑलमोस्ट 20,500 के आसपास गैप अप दिखेगा। मतलब ऑलमोस्ट 137 पॉइंट, अगर मैं यहाँ से भी 137 पॉइंट जोड़ूं तो ऑलमोस्ट आपको 20,400, 20,450 के आसपास ओपन होता दिखेगा और 20,500 तक जाएगा मार्केट। मार्केट को वहां से फेंकने के आसार सबसे ज्यादा है। देखो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मार्केट अपनी हिस्ट्री रिपीट करता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे जब बायर्स को घुसेने के लिए आते हैं ना जब लोग, उसके बायर जब घुसते हैं वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होती है जो बड़े प्लेयर्स होते हैं। इसके अलावा अगर आप पीछे भी देखोगे ना तो पीछे भी मार्केट में ये सेम चीज करी थी। पिछला ऑल टाइम हमारा ये था, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या करा था, यहाँ पे मार्केट ने लगातार रैली करी थी 700-800 पॉइंट की, फिर जिस दिन ब्रेकआउट हुआ था गैप अप करके वहां से फेंक दिया था। इसी तरह की कैंडल की उम्मीद मैं कर रहा हूँ मंडे को भी। तो मंडे को अगर गैप अप हो गया तो बाइंग पोजीशन तो अब हमारी बनाने लायक रही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट डिटेल में बात करते हैं कि हमारी क्या क्या पोजीशन रहेंगी, कहाँ पे हम बाय करेंगे, कहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनाएंगे, और उसके बाद चलेंगे फिर इंटरडे के चार्ट पे। तो सबसे पहले बात करते हैं वीकली और डेली चार्ट के बारे में। सो गाइस, सबसे पहले मैंने डेली चार्ट लगा रखा है। पहले डेली चार्ट पे पिछले वीक की बात कर लेते हैं। हालांकि मैंने कल वीडियो बना दिया था। लास्ट वीक हमारा को 220 पॉइंट का टारगेट था। हमने बात करी थी 19,875 से 900 का जोन ब्रेकआउट होती है बाइंग पोजीशन बनाएंगे हम, और टारगेट हमारा 20,220 तक का रहेगा। आई थिंक 2 दिन में ही आ गया था, 2 या 3 दिन में मार्केट आ गया था। इसके बाद भी कोई होल्ड कर रहा था तो कहीं ना कहीं उसके लिए पूरा बोनस था। तो कहीं ना कहीं सारे टारगेट्स हमारे आ गए, गैप भी फिल हो चुका है। अब अगर मैं सबसे पहले वीकली चार्ट दिखाता हूँ आपको, तो ये हमारे रिव्यू की बात हो गई। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट में भी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी कि मार्केट में लगातार ये ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5 पांचवा हफ्ता है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ इस तरह की रैली के बाद ब्रेकआउट बहुत मुश्किल है सस्टेन होना। आप पहले भी देखोगे तो पहले बहुत बार हो चुका है ऐसा, अगर आप पीछे जाके देखोगे ऑल टाइम हाई के आसपास। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अब और ज्यादा मोमेंटम की उम्मीद मुझे कम है। जैसे इलेक्शन के रिजल्ट आते ही, न्यूज आते ही, आई थिंक अगले दिन या हो सकता है मंडे को ही हो जाए सेम चीज, कि मंडे को एक सेल ऑफ आएगा 300, 200 से 250 पॉइंट का आराम से। तो कहीं ना कहीं साथ में अगर मैं एक चीज और देखूं तो मार्केट में अगर गैप अप ओपन होता है तो ये हमारा प्रीवियस हाई है 20,220 के आसपास का। तो अगर मार्केट गैप अप भी ओपन होता है तो एक बार इसको रिटेस्ट करने तो आएगा ही आएगा। अदरवाइज लगातार ऊपर जाएगा तो वो कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाता है ब्रेकआउट और रीटेस्ट का, जो कि फेल नॉर्मली नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम अभी की बात करें तो अभी कहीं ना कहीं मार्केट में दिख रहा है हमें कि बहुत तगड़ी रैली आ चुकी है। अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, रिट्रेसमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे क्या लेवल्स रहेंगे। देखो, बाइंग के लिए मैं अब आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि बाइंग करो आप। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेलिंग पोजीशन बना सकते हो आप। मैं किस तरह की कैंडल की उम्मीद कर रहा हूँ, मैं कैंडल की उम्मीद कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो पीछे आपको दिख रहा है यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 3 या 4 हफ्ते रह दी आई थी, उसका मार्केट यहाँ पे ये जो शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल है ये बनाएगा। तो मैं इस तरह की कैंडल की उम्मीद कर रहा हूँ कहीं ना कहीं मार्केट से, कि मार्केट गैप अप ओपन होगा लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं वो सेल ऑफ हो जाएगा और कहीं ना कहीं डे लो के आसपास ही क्लोजिंग होनी चाहिए। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, मान लो जो 150 पॉइंट दिखा रहे हैं, हालांकि कल रिजल्ट के बाद मंडे मॉर्निंग सेंटिमेंट चेंज हो सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ कुछ चेंजेस होंगे तो मैं अपडेट कर दूंगा। फिर भी अगर मार्केट 20,400, 450 का ओपन होता है तो अब हमें बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी, हमें उसको जाने देना है। ठीक है, 20,500 जा रहा है जाने दो, 550 जा रहा है जाने दो। जहां पे भी हमें कोई भी प्रीवियस स्विंग ब्रेक होते दिखेगा, मान लो इस तरह से मार्केट जा रहा है, ठीक है, कहीं पे भी मार्केट ने प्रीवियस स्विंग के नीचे क्लोजिंग कर दी 15 मिनट की कैंडल, वहां पे हम अपनी पोजीशन बना लेंगे सेलिंग की। और कम से कम 200 से 250 पॉइंट के फॉल के लिए हम वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू कैच द टॉप। अब एक बार हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो दोबारा वो चीज करेंगे। कहीं ना कहीं बाइंग साइड में आप नहीं देख रहा हूँ, बिल्कुल भी सेलिंग साइड देख रहा हूँ। सेलिंग साइड एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है आपको, मैंने पुट भी कैरी करी हुई है, मैंने आपको टेलीग्राम पे जो दिखाई थी। ठीक है, तो उस हिसाब से चलना है हमें, इस हिसाब से नहीं चलना कि बाइंग होगी। ये तो बात हो गई गैप अप की। मान लो अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन हो जाता है और ऊपर इसको ब्रेकआउट करता है, देन इन दैट केस भी हम बाइंग की पोजीशन में इतनी इजीली नहीं जाएंगे। तब हमें 30 मिनट की क्लोजिंग वेट करना पड़ेगा, जो कि जो हमारा ये वाला हाई है 20,250 के आसपास का, अगर मैं इसको मार्क करूँ 20,250 के आसपास, अगर ब्लैक क्लोज हो 20,300 के आसपास क्लोज हो जाता है तो 20,500 तक मैक्सिमम हम टारगेट ले सकते हैं, 500, 550 तक 200, 250 पॉइंट मिल सकते हैं आपको। ठीक है, जिसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं मुझे, मंडे गैप अप भी मुझे लग रहा है होना। ठीक है, इसके बाद अगर हमको सेलिंग करनी है, एक तो मैंने आपको सेटअप बता दिया कि सेलिंग अगर गैप अप होगा तो वहां पे कोई भी प्रीवियस स्विंग, मान लो ऐसे ऐसे जा रहा है इंटरडे में, मंडे को कोई भी प्रीवियस स्विंग के नीचे 15 मिनट की क्लोज होती है, उसके लो के नीचे पोजीशन बन जाएगी हमारी 200 से 250 पॉइंट के टारगेट के लिए। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है उसके बाद नीचे जाता है तब हमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे लेवल्स है ही नहीं हमारे पास वीकली चार्ट के हिसाब से। अब मैं डेली चार्ट पे एक बार देख लेता हूँ। डेली चार्ट पे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, अगर आप डेली चार्ट पे जाके देखोगे तो डेली चार्ट पे भी सेलिंग अब कहाँ होगी। देखो, ये हमारा ऑल टाइम हाई था 20,220। अब जब तक मार्केट, अगर मार्केट फ्लैट, एक तो गैप अप के केस में सेलिंग बता दी मैंने, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और उसके बाद 20,220 के नीचे 30 मिनट की कोई कैंडल क्लोज करता है, ठीक है, उसके बाद इसका लो तोड़ता है, तब जाके पोजीशन बनेगी कहीं ना कहीं मार्केट में। अगर आप एक चीज और देखो, मार्केट में ये वाला ब्रेकआउट था, ये जो ब्रेकआउट हुआ है अभी,
मार्केट में कंसोलिडेशन करके हुआ है, ये ब्रेकआउट अच्छा खासी रैली आ गई, तो यहाँ तक भी आ सकता है मार्केट रीटेस्ट करने के लिए। तो 300-400 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो सेलिंग साइड देख रहा हूँ मैं। बाइंग साइड भले ही मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट और चला जाए, हम क्वांटिटी भी अभी आधी कर लेना बाइंग में, अगर आप बाइंग कर भी रहे हो तो आधी क्वांटिटी करना, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में कहीं से भी सेल ऑफ आ सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है, लेवल सिंपल से है। गैप अप ओपन हो गया तो हम सेलिंग कहाँ देखेंगे, जब भी प्रीवियस ब्रेक होगा। ये बात हो गई सेलिंग की और बाइंग की। ये वीकली चार्ट की बात हो गई, डेली चार्ट पे भी सिंक कर लिया। अब हम चलते हैं इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड करेंगे। सो गाइस, मैंने लगा लिया इंट्राडे का चार्ट। तो 15 मिनट के चार्ट पे हम एनालिसिस करते हैं इंट्राडे की। और मैं हमेशा बोलता हूँ इंट्राडे में आपके लेवल से स्ट्रांग होने चाहिए। व्यू आपका कुछ भी हो बाइंग सेलिंग का, अगर आपका बाइंग का व्यू है तब भी मार्केट में सेलिंग में इंट्राडे में पैसे कमा सकते हो, क्योंकि वहां आपको 50 से 60 पॉइंट का मूव लेना होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो जैसे मैं आपको वो बता रहा था प्रीवियस स्विंग, तो प्रीवियस स्विंग क्या होता है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे रेंज बनी थी मार्केट में इस रेंज के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग कर दी 15 मिनट की कैंडल, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो इसके लो के नीचे पोजीशन बन जाती। इस तरह से ही आपको मंडे को करना है अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है। और आप ध्यान से देखो मार्केट में बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है इंट्राडे की। इंट्राडे में सीधा सीधा एक ये बॉक्स बना लो आप, इस बॉक्स के अंदर ही मार्केट घूम रहा था, अगर आप ध्यान से देखो। ऑलमोस्ट पहले तीन कैंडल छोड़ दो, उसके बाद मार्केट इस रेंज में आया, उसके बाद इस रेंज के बाहर ही नहीं निकला है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मान लो यहीं की फ्लैट ओपन हो जाता है, और मार्केट अगर अपना डे हाई ब्रेक करता है, डे हाई हमारा क्या है, डे हाई हमारा 20,290 या 20,300, थोड़ा बफर मैं हमेशा देता हूँ, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। तो आप 20,300 का लेवल ले लेना, 20,300। अगर 20,300 क्रॉस होता है, फ्लैट के किसकी बात कर रहा हूँ, गैप अप गैप डाउन की बात करूंगा। तो टारगेट, अब पीछे तो टारगेट है नहीं हमारे पास, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है मार्केट। तो यहाँ पे अगर आपको करना है तो आपको क्या करना है, आपको 50-50 पॉइंट के ब्लॉक बनाने होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो पहला टारगेट आपका 345 से 350 का जोन होगा। ठीक है, दूसरा टारगेट आपका क्या होगा, 390 से 400 का जोन। ये दो टारगेट आपके इजीली हो जाएंगे। मैं यहाँ पे कोई एक्सटेंशन यूज नहीं कर रहा, फिबोनाची एक्सटेंशन वगैरह। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 50 पॉइंट के ब्लॉक में नॉर्मली मार्केट घूमता है निफ्टी का। अगर मार्केट में सेलिंग करनी है तो सेलिंग के लिए क्या हम इस रेंज के नीचे कर दें। अब इस रेंज के नीचे नहीं, मार्केट में अगर मैं देखूँ ये वाली जो कैंडल है, इस वाली कैंडल का लो, इस कैंडल का लो कितना है, 20,234। तो 20,234 के नीचे हम सेल कर सकते हैं, या 20,234 नहीं, क्योंकि हमारा 20,220 ऑल टाइम हाई था, तो मैं इस 20 को थोड़ा सा और एडजस्ट करूंगा, इसको 20,220 के नीचे लेके आऊंगा। तो उसको मैं लेके आता हूँ 20,200, इस वाली कैंडल के नीचे लेके आता हूँ मैं, 20,214 के नीचे। ठीक है, 20,210 के नीचे। इस केस में आपका टारगेट एटलीस्ट यहाँ तक का आ सकता है, 20,182 फर्स्ट, और सेकंड आपका ये जो गैप पड़ा हुआ है हल्का सा 20,152, मतलब यहाँ पे सेलिंग साइड थोड़े 70-80 पॉइंट का ट्रेड आपको मिल सकता है। या इसको आप यहाँ पे एटलीस्ट 20,150 तक का टारगेट ले सकते हो। ये कब होगा, जब मार्केट फ्लैट ओपन होगा। अब मार्केट फ्लैट ओपन नहीं होता, गैप अप के केस में मैंने आपसे बात कर ली, 100-150 पॉइंट जितना भी गैप अप ओपन हो, उसको अगर ऊपर जा रहा है तो जाने दो, हमें बाइंग नहीं करनी है। सेलिंग करनी है, हमें सेलिंग कहाँ करनी है, मान लो मार्केट कहीं पे भी जाके एक कोई शूटिंग स्टार बनाता है, या कोई इंगल्फिंग कैंडल बनाता है, या फिर इनसाइड कैंडल पैटर्न बनाता है, मैंने आपको सारे पैटर्न बताए हुए हैं क्या होते हैं नेगेटिव पैटर्न। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन जिसके चांसेस बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, तो गैप डाउन फिर भी ओपन होता है, अगर इस जोन के आसपास ओपन होता है कहीं पे भी 20,150 से 220, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है। तो यहाँ पे अगर कोई रेंज बने, ब्रेकआउट करे, या पहले 5 मिनट की कोई कैंडल हैमर बना दे, इसके हाई को प्रोवाइड कर सकते हो। इस तरह से आप रिवर्सल स्पॉट कर सकते हो उसमें। और इसके अलावा अगर फ्लैट ओपन हो जाता है तो लेवल्स हमारे ये हैं, तो मार्क कर लेना। देखो हड़बड़ाया मत करो बिल्कुल भी, जब भी मार्केट खुले। काफी लोग मार्केट ओपन एनालिसिस करते हैं, लेकिन मार्केट ओपन होते ही हड़बड़ा जाते हैं, लेवल्स भूल जाते हैं अपने। मार्केट आज गैप फिल हो गया, अपना इमोशंस से काम करना शुरू कर देते हैं, इसी वजह से लॉस करते हैं। तो ये चीजें बिल्कुल भी मत करो। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं अपडेट देते रहता हूँ आपको। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। कल डाल दूंगा बैंक निफ्टी का वीडियो, चाहे किसी तरह सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।